सब चीज़ें हैं कि जो अपेक्षा थी, जो आशा थी, वैसा बजट नहीं है, निराशापूर्ण है। इस बजट में कुछ नहीं है, ना टैक्स धारकों के लिए कोई राहत है, ना किसी तरह का कोई, खासकर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं है। इसमें मजदूरी बढ़ाएंगे और रोजगार के नए अवसर उनको देंगे, नए दिवस देंगे। उसके बारे में कोई घोषणा नहीं होने का मतलब है कि ये किसान गरीब विरोधी बजट है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष ने इस बजट को आम नागरिकों, मध्यम वर्ग और गरीबों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरह विफल बताया है। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली मनरेगा योजना में कटौती को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यह बजट जन विरोधी है और इसमें छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर में बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। पार्टी का कहना है कि आम बजट में मध्यम वर्गीय करोड़ों करदाताओं को टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई, जिससे नौकरी पेशा वर्ग निराश है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीर ने आरोप लगाया कि युवाओं, महिलाओं और रोजगार सृजन को लेकर बजट में कोई ठोस रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई मनरेगा योजना में बजट बढ़ाने के बजाय कटौती की गई है, जो सरकार की बेरुखी को दर्शाता है। नहीं, प्रभावशाली नहीं, निराशाजनक लग रहा है। ऐसे लोगों की अपेक्षाएं थी कि गरीब जनता को और लाभ मिलेगा और कुछ नई घोषणाएं होंगी, इनकम टैक्स में भी छूट और मिलेगी। ये सब बातें की चर्चा थी, अपेक्षा भी थी। तो जो अपेक्षा थी वैसा अपेक्षा का बजट आया नहीं। न कोई युवाओं के लिए कुछ इसमें दिखाई दे रहा है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए है, न कोई रोजगार के नए अवसर कैसे सर्जन होंगे, इसका भी कोई लंबा चौड़ा दिखाई नहीं दिया। मैं मानता हूँ ये बजट जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। सब चीज़ें हैं कि जो अपेक्षा थी, जो आशा थी, वैसा बजट नहीं है, निराशापूर्ण। हम तो ये पूछेंगे, जिस गरीब को गणेश मान के कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा योजना शुरू की थी और जो इन्होंने उनका नाम बदलने का, गारंटी को स्कीम में लाने का काम किया, तो हम तो ये सोच रहे थे इसमें मजदूरी बढ़ाएंगे और रोजगार के नए अवसर उनको देंगे, नए दिवस देंगे। उसके बारे में कोई घोषणा नहीं होने का मतलब है कि ये किसान गरीब विरोधी बजट है। कांग्रेस के पास फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा मनरेगा का है। पूर्व मंत्री और विधायक उमेश पटेल ने भाजपा पर इस योजना को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने बजट में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की बात कही। पटेल ने एक गंभीर तकनीकी पेश की ओर इशारा करते हुए कहा कि नए प्रावधान के तहत यदि प्रदेश की भाजपा सरकार मनरेगा में 40% अंशदान की राशि का प्रबंधन नहीं कर पाती है, तो गरीबों से उनका रोजगार छिन सकता है, जो बेहद चिंताजनक है। देखिए, जब मैं निकला था तो बजट शुरू हो चुका था, लेकिन मैं रास्ते में बजट को देखते हुए आया हूँ अलग अलग न्यूज़ चैनल में। इस बजट में कुछ नहीं है, ना टैक्स धारकों के लिए कोई राहत है, ना किसी तरह का कोई, खासकर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं है। तो इसे पूरी तरीके से हम जीरो बटे सन्नाटा कहेंगे। तो अब इसको देखना है कि राज्य सरकार 40% राशि उपलब्ध करा रही है कि नहीं, क्योंकि अगर 40% राशि उपलब्ध नहीं कराती है तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। बजट के विरोध और मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस अब सड़क पर उतर आई है। इसी कड़ी में मनरेगा बचाओ संग्राम में शामिल होने के लिए विजय जांगीर और उमेश पटेल बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन से कोटा के शिवतराई के लिए रवाना हुए। कुल मिलाकर कांग्रेस ने बजट को पूरी तरह नकार दिया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर आंदोलन और तेज करने के संकेत दिए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।